और इसी बीच आपको बता दें, मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कांड में 4 राज्यों की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें और ऐसे राज्य हैं जहां से कनेक्शन जुड़ा है। उसमें महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा है, पंजाब है। साथ ही आपको एक और ये जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस के साथ मिलकर जांच करेगी। ये जॉइंट ऑपरेशन क्या होगा और इसके बाद ये माना जा रहा है कि कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिन हत्यारों को पकड़ा गया है उनसे पता लगा है कि उनको वारदात से पहले पेमेंट दी जा चुकी थी। वो लगातार रेकी कर रहे थे बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर। इसके अलावा जो हथियार है वो कोरियर के माध्यम से आता है। इसमें और राज्यों की इसमें कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। लेकिन भाई दिल्ली पुलिस की बात करें तो लगातार दिल्ली पुलिस जो है महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देगी। चारों राज्यों की जो पुलिस है वो मिलकर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि लगातार ये उम्मीद की जा रही है कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। आपको बता दें, पकड़े गए शूटर्स को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें, कैद के दौरान लॉरेंस गैंग से संपर्क हुआ। तो बता रहे हैं पंजाब जेल में कैद थे ये पकड़े गए शूटर। जेल में ही लॉरेंस गैंग से नजदीकी हुई। जेल से छूटने के बाद ये वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं किस कदर कैद में थे ये जो शूटर्स हैं और पकड़े गए हैं शूटर्स, उनको लेकर जो बड़ी जानकारी है। कैद के दौरान लॉरेंस गैंग से संपर्क में थे, पंजाब जेल में कैद थे ये शूटर्स, तभी पंजाब का कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है। जेल में ही लॉरेंस गैंग से नजदीकियां इनकी बड़ी थी, पहले इन्हें पेमेंट दी जा चुकी थी। हथियार जो है वो कोरियर के माध्यम से आते हैं, ये रेकी करते हैं। और आपको बता दें, हरियाणा का भी इसमें कनेक्शन सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश का भी कनेक्शन। और देखिए, अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन हमारे साथ क्राइम ब्रांच के दफ्तर से जुड़े हुए हैं और सत्य प्रकाश भी हमारे साथ उस जगह से है जहां पर फायरिंग हुई थी। लेकिन जतिन, आपके पास आना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से अब इसमें हरियाणा और यूपी और पंजाब कनेक्शन भी सामने आ रहा है और क्या जानकारी मिल रही है? आज बिल्कुल देखिए, मेरे पीछे जो आप क्राइम ब्रांच का दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में उन दोनों ही शूटर से पूछताछ जो है वो की जा रही है। और हरियाणा यूपी कनेक्शन इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि दोनों ही शूटर हरियाणा और यूपी के रहने वाले और लगातार पूछताछ में कई खुलासे कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कैसे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं, उनको किस तरीके से पिस्टल जो है वो मुहैया कराई गई। लेकिन जो बातें वो शूटर्स बता रहे हैं उन सभी को क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच ग्राउंड पर वेरीफाई कर रही है। तस्वीरें मैं जल्दी से आपको दिखा दूं, ये क्राइम ब्रांच दफ्तर की तस्वीरें आप देखेंगे। सुरक्षा पहरा काफी कड़ा यहाँ पे किया गया है, बाहर पुलिस बल तैनात है, अंदर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो क्राइम ब्रांच के अंदर पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जैसे ही जिक्र सामने आया तो तुरंत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले में एक्टिव हुई है। बताया जा रहा है कि शाम तक स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है वो मुंबई पहुंच जाएगी और उसके बाद इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। पूछताछ में इन दोनों शूटर्स ने यह भी बताया कि कैसे वो पंजाब की जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए, वहां पर वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों से मिले और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर कहना है कि अभी वो किसी एक थ्योरी पर स्टिक रहकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले में बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने कराई, कौन लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहा था, उन सभी चीजों को ग्राउंड पर वेरीफाई जो है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। जो 2 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं उनका तीसरा साथी कहां पर है, कहां पर वो रहते थे, इन सभी लोकेशंस पर भी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो रेड कर रही है, ताकि जो बातें समझ में आ रही है उन सभी को ग्राउंड पर एक तरीके से सबूत इकट्ठे करने की कोशिश जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि दोनों शूटर्स ने यह भी बताया कि वो पिछले 1 से 1.5 महीने में मुंबई में मौजूद थे, बाबा सिद्दीकी की मूवमेंट पे नजर रखते थे, वो किस समय पे दफ्तर जाते हैं, उनकी गाड़ी कहां पर पार्क होती है, अपने बेटे के दफ्तर से जब निकलते हैं तो उनके साथ कौन लोग होते हैं। और यही कारण था कि कल का दिन इस लिहाज से भी चुना गया क्योंकि जिस जगह पर बाबा सिद्दीकी का बेटे का दफ्तर है वहां पर दुर्गा पूजा का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा था। रात के समय पटाखे बज रहे थे, उनको ये मंशा थी कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद पटाखों के शोर में वो सेफ पैसे बनाकर वहां से निकल जाएंगे। लेकिन मुंबई पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तीसरा शूटर्स अभी भी फरार है। उसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी मुंबई जो क्राइम ब्रांच है उनके पास नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल बताया गया कि 5 टीमें हैं जो लगातार आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या सलमान खान की दोस्ती बाबा सिद्दीकी पर भारी पड़ी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जिस तरीके से सामने आ रहा है कि क्या उनकी नजदीकी, उनकी दोस्ती के चलते जो एक तरीके से बाबा सिद्दीकी को एलिमिनेट किया गया, उनकी हत्या जो है वो की गई है। क्योंकि आप पिछले जितनी भी इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, चाहे वो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन देख लीजिए, हर एक जगह
जगह पर लॉरेंस बिश्नोई ने यह बोला था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन सलमान खान है और सलमान खान के जितने भी करीबी है वो भी लॉरेंस के जो एक तरीके से लॉरेंस गैंग के दुश्मन ही है, चाहे वो सिंगर क्यों ना। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इफ्तार पार्टी होती है या कोई भी बॉलीवुड का बड़ा इवेंट होता है तो बाबा सिद्दीकी की मौजूदगी वहां पर होती है और सलमान खान उनके बगल में होते हैं। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है ताकि क्या सिर्फ ये मामला 3 शूटर्स तक सीमित है या कुछ और ऐसे लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैं जो इस समय मुंबई में मौजूद है और किसी और। बिल्कुल जतिन, आप लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन 4 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा दें। कैसे आप देखिए यहाँ पर घटना स्थल पर जो है कैसे वो सुराग मिलता है, इसके अलावा बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाती है, क्राइम ब्रांच का जांच के लिए इस मामले में जुट जाती है। हिरासत में 2 हमलावर अभी तक आ चुके हैं, तीसरा फरार है, कहां वो गया है देखना एक बड़ा सवाल है। घटनास्थल पर खोखे मिले हैं, अलग अलग राज्यों का कनेक्शन इसमें देखा जा रहा है। तो सवाल कहीं है क्योंकि मुंबई के बांद्रा में इस पूरी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बाबा सिद्दीकी ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे। पुलिस का कहना है कि 9:15 से 9:30 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी को डराने के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया या फिर ये कोई राजनीतिक रंजिश के चलते वारदात हुई है। आइए पूरी घटना किस तरीके से हुई, सिलसिलेवार तरीके से आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। सिद्दीकी की हत्या, दुश्मन कौन? बाबा का मर्डर, किसका ऑर्डर? मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी पर 3 बदमाशों ने 3 राउंड गोली चलाई। बिल्कुल करीब से गोली मारकर उनका सीना छलनी कर दिया। अब जांच कर रही पुलिस और एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा सिद्दीकी का दुश्मन कौन है और मर्डर का ऑर्डर किसने दिया था। यही वो क्राइम स्पॉट है जहां पर बाबा को गोली मारी गई। 3 राउंड गोली चली, गोली सीने और पेट में लगी। जिस कार में बाबा बैठे थे उस पर भी गोलियों के निशान हैं। बेटे जिशान के ऑफिस से बाहर निकलते ही बदमाशों ने बाबा पर फायरिंग कर दी। हमले के बाद उन्हें आनन फानन में लीलावती अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब उन्हें आईसीयू नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। यही वो 3 आरोपी हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई। बाबा की हत्या में उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कनेक्शन सामने आया है।